मैं तो गुनहगार हूँ मगर तू तो बख्श दे। क्या खता भी कोई चीज़ है तेरी अता के सामने। जो अल्लाह से नहीं मांगते वो फिर सबसे मांगते हैं। इंसान के हाथ में सिर्फ कोशिश लिखी है, कामयाबी तो अल्लाह अता फरमाता है। उलझनों में जकड़े हैं, परेशानियों में फंसे हैं, किसी के सामने रोने से बेहतर है बंदा सजदे में रब के आगे रोए। बच्चों को देने तालीम लाजमी है, क्योंकि अगर एक माँ दीनदार होगी तो दीन नस्लों तक पहुँच जाएगा। सिर्फ पाकीज़ा जज्बों की परख होगी सरे मेशर, गिनेगा कौन सजदों को वजू पर कौन जाएगा। हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती, खुदा के सामने बंदों की मकारी नहीं चलती। तुम्हारा दबदबा खालिस तुम्हारी ज़िंदगी तक है, किसी की कब्र के अंदर किसी की जिम्मेदारी नहीं चलती। अल्लाह ताला हमें रोज़ एक सुबह अता करता है जो दूध की तरह साफ़ और शफाफ है, मगर अफसोस हम रोज़ाना उसको अपने झूठ व फरेब से काला कर देते हैं। खुदा की चीज़ें इस्तेमाल और लोग मोहब्बत के लिए बनाते हैं, लेकिन अशरफ मखलूक़ात चीज़ों से मोहब्बत और लोगों को इस्तेमाल करना शुरू हो गई है। अल्लाह के आगे झुकने से बेहतर किसी के आगे झुकना नहीं। अल्लाह ताला हमें उसकी तौफीक अता फरमाए, आमीन। कभी हाथों को उठाना, कभी सजदों में झुकाना, कभी आंसुओं को तड़पाना, ख्वाहिशें अधूरी हों तब रब कितना याद आता है। जब आप गमगीन हो जाएं और परेशानियां बढ़ जाएं तो कोई रास्ता न मिले तो अल्लाह के सामने खूब रो लिया करो। साहबे अकराम ने क्या करके भी रोते थे और आज का इंसान पहाड़ों जितना गुनाह करके भी शर्मिंदा नहीं होता। क्या बख्शने जाएंगे हम हर नमाज के बाद नामहरम को मांगने वाले। जब रास्ते और राब्ते अल्लाह से जुड़ जाएं तो फिर दिल नहीं टूटा करते। सिर्फ अल्लाह की ज़ात ऐसी है जो माफ़ी मांगने पे ये नहीं पूछा करती कि गलती क्यों की थी। जब कोई उम्मीद ना हो तब ज़्यादा यकीन से मांगो, क्योंकि मौजज़े खुदा की शान है। मुश्किलात की जंग में, दुखों और गमों की यलगार में सबसे बेहतरीन पोजीशन सजदा है।